आपके पास हमेशा कम से कम 2 अकाउंट होने चाहिए। या आप अपने बॉस हैं, किसी और के नौकर नहीं है कि किसी और के कहने पर कुछ करें। एक अकाउंट वो जिसमें आप अपनी ज़िंदगी भर की गाढ़ी कमाई को जमा करके रखेंगे। जिसका दोस्तों आजकल फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। लोगों से ओटीपी मांगकर उसके अकाउंट को खाली कर देना, अनजान लिंक पर क्लिक करवा करके उसके अकाउंट को साफ कर देना, ये बहुत पुराने तरीके हो गए हैं जिसका अब बहुत कम हैकर्स यूज करते हैं। अब वो कुछ नए तरीके इजाद किए हुए हैं जिसके द्वारा आपके अकाउंट को खाली किया जा सके। तो हमें उन तरीकों को जानना होगा जिसके द्वारा हम अपने अकाउंट को सेव कर सकते हैं, जिससे कि वो हमारे अकाउंट को खाली न कर सके और हमारा अकाउंट एक ऐसा लॉकर बन जाए जिसके चाबी केवल हमारे पास हो, किसी और के पास नहीं। तो वो कौन-कौन से तरीके हैं, नए तरीके जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है और आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उन तरीकों को हम इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे और उनसे हमें कैसे बचना है ये भी जानेंगे। लास्ट में एक बोनस टिप भी रहेगी जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आप इन फाइनेंशियल फ्रॉड से बचेंगे कैसे। सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड होता क्या है। आपको कोई अनजान व्यक्ति कुछ ऐसा काम करने के लिए कहता है जिससे आपके अकाउंट से या किसी भी प्रकार से आपकी संपत्ति को लूटा जा सके, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड। ये आपके बैंक अकाउंट के बारे में भी हो सकता है या आपके शेयर्स के बारे में भी हो सकता है या आपकी संपत्ति को लूटने का या किसी और नाम पर आपकी जानकारी के बिना ट्रांसफर कराने के बारे में भी हो सकता है। तो चलते हैं, ये 3 तरीके कौन-कौन से हैं जिससे आपके पैसे को आपसे छीना जा सकता है, आपकी सहमति लेकर के, जबकि आपकी सहमति नहीं है। पहला है एईपीएस यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। दोस्तों आजकल आप किसी भी काम के लिए जाइए, आपको फिंगरप्रिंट लगाने के लिए कहा जाता है और फिंगरप्रिंट के बिना काम आपका आगे नहीं बढ़ता और यूज आपको करना ही पड़ता है। जैसे कि आपको अगर सिम कार्ड लेना है नया तो आपको फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा। राशन दुकान जाना है, राशन लेना है, फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा आपको। आपको बैंक अकाउंट से थोड़े से पैसे निकालने हैं, अपने आसपास के ग्राहक सेवा केंद्र है वहाँ से पैसे निकालने हैं, फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता है। आपको प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी है तो फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता है। अब होता क्या है, हैकर्स इसी की तलाश में रहते हैं। जिस मशीन पर आपने फिंगरप्रिंट लगाया उसके डाटा को वो लोग क्या कर लें, चुरा लेते हैं और उस फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके वो आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं जिस अकाउंट से आपका फिंगरप्रिंट जुड़ा हुआ है। अब ये तो हो गई परेशानी। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है दोस्तों कि यूआईडीएआई जिसने आधार को जारी किया, आधार की वेबसाइट पर उन्होंने एक इसका तरीका निकाला है क्या? लॉक बायोमेट्रिक्स यानी कि आपके जो फिंगरप्रिंट है, आपकी जो आइरिस है यानी कि आँखों का स्कैन और चेहरे का जो स्कैन है, इसको ये लॉक कर देता है। आप बायोमेट्रिक को लॉक कर सकते हैं। आप आधार की वेबसाइट पर या एम आधार ऐप पर जाकर के बायोमेट्रिक को लॉक कर सकते हैं। एक क्लिक पर वो लॉक हो जाता है और एक क्लिक पर अनलॉक। अब इसके होने से क्या होगा? अगर आप उसे लॉक कर देते हैं तो जब तक आप उसे अनलॉक नहीं करोगे तब तक आपके फिंगरप्रिंट, आइरिस और चेहरे का स्कैन का कहीं पर कोई यूज़ नहीं हो सकता, यानी कि आपके अकाउंट से कोई पैसा नहीं निकाल सकता। अगर किसी के पास आपका बायोमेट्रिक है भी तब भी वो आपके पैसे को चुरा नहीं सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, इसको आप बाकी लोगों से, दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा ताकि आपको और बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी रहे कि इस तरह से हम अपने पैसे को सुरक्षित कर सकते हैं। बायोमेट्रिक का जब आपको इस्तेमाल करना होगा तब आप एम आधार ऐप पर या यूआईडीएआई के साइट पर जाइए और फिंगरप्रिंट को अनलॉक कीजिए, काम कीजिए और फिर से उसे लॉक कर दीजिए। आप कितनी भी बार लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। अब अगर आपको किसी का कॉल फॉरवर्ड करना है तो आप उसका मोबाइल लेते हैं और उसका कॉल फॉरवर्ड करते हैं उसकी सहमति लेकर के, यानी कि आपको उसका मोबाइल लेना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे तरीके भी हैं जहाँ पर आपको मोबाइल लेना भी नहीं पड़ेगा अपने हाथों में और आपका कॉल फॉरवर्ड हो जाएगा। हैकर्स उसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन पर आपको एक कोड शो हो रहा होगा *401#। आपको कोई अनजान नंबर से या कोई दूसरा व्यक्ति आपको कॉल करता है और कहता है कि आपको किसी भी प्रकार का बहाना बनाएगा, आपको डिलीवरी लेने के लिए, किसी प्रकार की कोई चीज़ों के एक्टिवेट करने के लिए आपको कहेगा कि इस कोड को डायल करो और इसके बाद इस नंबर को डायल करो। वो अपना नंबर है ये नहीं बताएगा, कोई दूसरा नंबर बताएगा। जो नंबर आपने डायल किया है कोड के बाद, उस नंबर पर आपका जो कॉल है, जो मैसेजेस हैं, वो सारी चीज़ें फॉरवर्ड हो जाती हैं। इसके बाद वो आपके मैसेजेस, आपके कॉल्स, सब चीज़ों को इंटरसेप्ट कर सकता है, पढ़ सकता है, उसको रीड कर सकता है। फिर वो आपके अकाउंट नंबर से वो ओटीपी जनरेट करता है जो उसको उसके मोबाइल पर मिल जाता है। उसको डालता है और आपका अकाउंट खाली कर देता है। बचने का तरीका क्या है कि अगर
आपको किसी अनजान नंबर से किसी भी प्रकार का कोड डालने के लिए या कोई कोड डायल करने के लिए बोला जाता है या ये करो वो करो कहा जाता है, आपको करना ही नहीं है। कोड की तो बात ही दूर है, आपको कोई नंबर डायल करने के लिए कहा जाता है तो आप वैसा करिए ही मत। भैया आप अपने बॉस है, किसी और के नौकर नहीं है कि किसी और के कहने पर कुछ करें। या कोई टेलीकॉम कंपनी या कोई भी बैंक या दूरसंचार कंपनी आपको ये नहीं कहती कि आप ये कोड डायल करो। तो कोई अगर आपसे ये कहे कि ये कोड डायल करो तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। और अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये चेक करना है कि आपके मोबाइल पर कोई हैकिंग तो नहीं हुई है या आपका मोबाइल कोई फॉरवर्ड तो नहीं हो रहा है, तो अभी आप *#21# डायल करके देखें, आपको ये पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल हैक हुआ है या नहीं। तीसरा जो तरीका है वो है डिजिटल अरेस्ट का, जिसके मामले भी बहुत ज़्यादा सुनाई में आ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई चीज़ नहीं होता है दोस्तों। अगर आपसे कोई पुलिस या पुलिस विभाग का कोई बड़ा अधिकारी आपको वीडियो कॉल करके कहता है कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया है, आपने ये कार्य किया है इस कारण से, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई भी नियम, ऐसा कोई भी कानून भारतीय अधिनियम में नहीं है दोस्तों। कोई आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर आप डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चिड़िया नहीं होती है दोस्तों। आपको भारतीय अधिनियम में कहीं पर भी डिजिटल अरेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि भारत सरकार ने, मंत्रालय ने भी ये साफ किया कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। पुलिस विभाग ने भी वीडियोस जारी कर करके और कैंपेन चला करके यह जानकारी लोगों को दी कि अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है या कोई आपको कॉल करके डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी देता है तो आप बिल्कुल डरिए मत, आपको कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता। हैकर्स क्या करते हैं, आपको कोई वीडियो कॉल करते हैं, कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी बन करके आपको कहते हैं कि आपने ये गलत काम किया है और इसके कारण आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। अगर आपको इससे बचना है तो सेटलमेंट हम कर सकते हैं, आप इतने रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो और हम आपके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। और आप डर के पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं और यहाँ हो जाते हैं आप ठगी का शिकार। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा सके। अगर आपने कोई गलत काम किया भी है तो आपको आपके घर पर आकर के आपको गिरफ्तार किया जाएगा। आपको कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता है। तो ये थे वो 3 यूनिक तरीके जिससे आप किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल फ्रॉड से बच सकते हैं। अब बारी आती है, जैसा कि मैंने वादा किया था, बोनस टिप की। तो बोनस टिप में ये है दोस्तों कि आपके पास हमेशा कम से कम 2 अकाउंट होने चाहिए। एक अकाउंट वो जिसमें आप अपनी ज़िंदगी भर की गाढ़ी कमाई को जमा करके रखेंगे, जिसका कोई कोई भी यूपीआई एक्सेस नहीं होगा, जिसे आप किसी भी गूगल पे, फ़ोन पे से लिंक नहीं करेंगे, किसी ऑनलाइन साइट पर पेमेंट करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। उस अकाउंट को किसी प्रकार से ऑनलाइन आपको लिंक नहीं करना है। उस पर ट्रांज़ैक्शन आपको करने के लिए केवल बैंक जाना पड़े, ऐसी उस अकाउंट में सुविधा आप रखिए, ताकि उस अकाउंट से किसी भी प्रकार से हैकर के द्वारा कोई हैकिंग न किया जा सके, कोई पैसा चोरी करने की संभावना ही पूरी तरह से खत्म हो जाए। दूसरा अकाउंट वो रखिए जिस अकाउंट से आप अपने रोज़मर्रा के लेन-देन करते हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे से लिंक किए, कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो वहाँ लिंक करना है, उसको लिंक कीजिए। और उस अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा मत रखिए, 20-50 हज़ार रुपये रखिए, जो कि आपके खर्चे की ज़रूरत के लिए होता है। इससे आप अपने पैसे को सुरक्षित रख पाएँगे, क्योंकि जिस अकाउंट में आपके लाखों रुपए पड़े हैं, उस अकाउंट को अगर आप ऑनलाइन लिंक करके रखते हैं, यूपीआई से लिंक करके रखते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे से लिंक करके रखते हैं, तो उसमें कभी न कभी फाइनेंशियल फ्रॉड होने की संभावना बनी रहती है। तो संभावना को ही खत्म कर दिया जाए, तो हैकिंग होने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो इसी प्रकार की जानकारी और नॉलेज वाली वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ऐसी जानकारी बाकी लोगों के पास भी पहुँचे, क्योंकि ये जानकारी सबके पास होनी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।